हाय गाइस, गुड मॉर्निंग। आज हमारा जो प्रोजेक्ट है लैपटॉप का चार्जर है उसको रिपेयर करने का तरीका सीखेंगे। सबसे पहले हम आउटपुट वोल्टेज चेक करते हैं आ रहे कि नहीं। आउटपुट डीसी वोल्टेज नहीं आ रहे, ज़ीरो वोल्टेज है। इसके बाद हम एलईडी देख रहे हैं, पावर एलईडी भी ऑफ है। एसी वोल्टेज मेन सप्लाई टेस्टिंग करेंगे। मेन सप्लाई 230 231 आ रहे हैं, इसका मतलब चार्जर के अंदर फॉल्ट है। अब इस चार्जर को ओपन करके देखते हैं पीसीबी में क्या फॉल्ट है, क्या क्या चीज़ें जल चुकी हैं। अभी चार्जर को नाइफ़ की मदद से ओपन करते हैं। इसका थोड़ा एहतियात से करना चाहिए कि नाइफ़ हाथ में ना लग जाए। तो स्क्रू ड्राइवर और नाइफ़ दोनों से हम इसको खोलते हैं। तो इसका ध्यान रहे कि इसके अंदर थोड़े लॉक होते हैं, अगर ज़बरदस्ती की जाए तो लॉक टूट जाते हैं। तो एहतियात से आराम से खोलेंगे तो सेफ खुल जाता है। सबसे पहले इसकी एफईटीज़, डायोड्स, आईसी जितने भी लगे हैं उसको मीटर की मदद से चेक करेंगे। जितने भी डायोड्स हैं सबको चेक करेंगे और हीट सिंक के साथ जो लगा हुआ है एफईटी चेक करेंगे। ओपन करने के लिए स्क्रू ड्राइवर की मदद से करेंगे। इसके नीचे बाज़ दफ़ा सिलिकॉन चिपकी होती है, बाज़ दफ़ा डबल टेप भी होती है। थोड़ा एहतियात के साथ, सेफ्टी के साथ ओपन करेंगे कि पीसीबी ब्रेक ना हो जाए। जी दोस्तों, अभी ओपन हो गया है। हम इसकी बैक साइड पे भी जो कंपोनेंट वो भी चेक करेंगे। एसएमडी रेजिस्टेंस हैं और इसके डायोड्स लगे हैं बैक साइड पे छोटे। सबसे पहले डीसी रेंज पे रखेंगे मीटर को, डायोड रेंज पे रखेंगे। डायोड रेंज रखने के बाद चेक करते हैं। अभी देखते हैं वर्बली कुछ एसएमडी जली हुई हैं, एसएमडी रेजिस्टेंस। इसका मतलब इसमें शॉर्ट सर्किट हुआ है। अभी इसका हीट सिंक के साथ एक एफईटी लगा है, उसके साथ एक बाइसिंग रेजिस्टेंस लगी है 1 किलोवाट की, वो भी जली हुई है। तो सबसे पहले हम इसके एफईटी के जो पॉइंट हैं और डायोड्स के जो पॉइंट हैं वो चेक करते हैं कि शॉर्टेज तो नहीं है उसमें। अभी हम जो है एफईटी चेक की है, एक पॉइंट सही है, दूसरा पॉइंट जो है ये इसका शॉर्ट है। ये एफईटी है 7 एम्पेयर 650 वोल्ट की एफईटी है, ये शॉर्टेज है। उसके साथ एक डायोड लगा है, डायोड ठीक है। दूसरी साइड पे एक डायोड लगा है, वो भी शॉर्ट शो कर रहा है। वो बाकी डायोड भी चेक करते हैं 1 बाई 1। पावर ब्रिज के डायोड हैं, ये सही शो कर रहे हैं, सही रीडिंग दे रहे हैं। अभी आउटपुट का ज़ेनर डायोड है, ये भी सही है। मतलब प्राइमरी साइड पे शॉर्ट सर्किट हुआ है, उसमें एफईटी और डायोड और हो सकता है आईसी भी इसका शॉर्ट हो गया हो और एसएमडी रेजिस्टेंस भी जली हैं। अभी हम सबसे पहले एफईटी को ओपन करेंगे। सोल्डर शक्कर और काविये की मदद से एफईटी को ओपन करेंगे। जी एफईटी ओपन
कर लिया है। एफईटी को बाहर निकालने के बाद मीटर से चेक करेंगे, ये शॉर्टेज है। एफईटी की जो है शॉर्टेज शो करा रही है। डायोड अब निकालेंगे, निकाल के डायोड को बाहर चेक करेंगे। आगे डायोड जो शॉर्ट शो कर रहा था, डायोड को बाहर निकालने के बाद इसी रेंज पे चेक करेंगे। डायोड बिल्कुल 100% सही शो कर रहा है, मतलब डायोड सही है। आईसी में शॉर्टेज हो सकती है। अभी भी प्रिंट शॉर्ट है, इसका मतलब आईसी में प्रॉब्लम है। अभी आईसी को ओपन करते हैं। आईसी को ओपन करते हुए बहुत एहतियात के साथ कि प्रिंट वगैरह इसके डैमेज ना हो जाएं, ज़रा सेफ्टी एहतियात के साथ निकालेंगे। वीडियो एंड तक देखिएगा, वीडियो स्टेप वाइज बना रहे हैं ताकि कन्फर्म मुकम्मल रिपेयर करने का तरीका मालूम हो सके। वीडियो को एंड तक देखिएगा। जो नए दोस्त हैं वो वीडियो को शेयर करें, लाइक भी करें और चैनल को सब्सक्राइब भी करें। जी अभी आईसी निकाल लिया है। आईसी जो है, आईसी का नंबर है 3843। अभी जो शॉर्टेज थी वो ख़त्म हो गई, इसका मतलब हम आईसी भी कन्फर्म शॉर्ट है। अभी हम एफईटी को रिप्लेस करेंगे, न्यू एफईटी जो है वो लगाएंगे। ये 7 एम्पेयर 650 वोल्टेज की जो है एफईटी है, 7N65। जी अभी हम आईसी न्यू जो है लगाएंगे। न्यू आईसी एहतियात के साथ डायरेक्शन जो है आईसी की देखकर लगाएंगे। जो डायरेक्शन पीसीबी के ऊपर मेंशन किया है उसी डायरेक्शन आईसी को लगाएंगे। और डायोड को लगाते हुए भी डायोड की जो डायरेक्शन है उसी डायरेक्शन से लगाएंगे। उल्टा लगाएंगे दूसरी डायरेक्शन में तो वो पार्ट जल जाएगा। इसके बाद हम एक रेजिस्टेंस लगा 1 वाट का, ये भी बर्न हो गया, जल गया है, इसको भी रिप्लेस करेंगे। ये 27 ओम 1 वाट की रेजिस्टेंस है, इसकी जगह पे हम 29 ओम 30 ओम राउंड अबाउट जो भी मिलेगा लगाएंगे। ये भी जो डायोड लगाया था उसको सोल्डिंग करते हैं, आईसी को सोल्डिंग। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा
और कमेंट्स में अपनी राय भी दीजिएगा। और जो भी कोई लैपटॉप चार्जर किसी किस्म का प्रॉब्लम हो तो कमेंट्स में राय दीजिएगा, उसके मुताबिक वीडियो बनाने की कोशिश करेंगे। अभी हम रेजिस्टेंस लगाएंगे। रेजिस्टेंस लगाने में कोई दिक्कत नहीं है, इसकी कोई डायरेक्शन नहीं है, जैसे दोनों साइड पे जैसे मर्ज़ी लगा लें। डायोड में डायरेक्शन का ज़रूर ख्याल रखते हैं। जी दोस्तों, अभी हम सोल्डिंग कर चुके हैं। अब इसके जो नेक्स्ट कुछ पार्ट्स हैं वो देखते हैं। अभी इसकी एसएमडी जो है, एसएमडी रेजिस्टेंस, एक गेट रेजिस्टेंस जली हुई है और एक दूसरी साइड पे रेजिस्टेंस, दो रेजिस्टेंस जली हुई है एसएमडी। एसएमडी जो रेजिस्टेंस है बड़े एहतियात से उतारते हैं कि इसके बिल्कुल करीब करीब और भी छोटे छोटे एसएमडी रेजिस्टेंस लगे हैं कि हीट उसी प्रॉपर हीट एक ही पार्ट्स को देनी है ताकि दूसरा करीब वाला जो भी पार्ट्स है वो डैमेज ना हो। और सोल्डिंग करते वक्त जो एसएमडी पार्ट्स है बहुत ज़्यादा हीट, ओवर हीट नहीं करना, नहीं तो जो सोल्डिंग आयरन है, काविया है, उसकी हीट से ही एसएमडी ख़राब हो जाता है। इसलिए नॉर्मल हीट पे इसको सोल्डिंग करना है। जी हमें एसएमडी रेजिस्टेंस जो है वो लगा लिए हैं। अभी हम इसको जो है बाकी क्लीनिंग के लिए ब्रश का इस्तेमाल करेंगे। अच्छा सा क्लीन करना है और तमाम जो है पॉइंट्स चेक कर लेने हैं, कोई शॉर्टेज वगैरह ना हो। और ये जो हमने पार्ट्स चेंज किए हैं बड़े, एफईटी है, आईसी है और एक रेजिस्टेंस है, इसके अलावा स्मॉल रेजिस्टेंस भी है। अभी हम पावर लगा के वोल्टेज चेक करते हैं। सबसे पहले मेन एसी ऑन किया, अभी वोल्टेज चेक करते हैं, केबल, मेन केबल पे वोल्टेज आ रहे हैं कि नहीं। प्लग पे 234 234 वोल्ट आ रहे हैं। याद रहे कि जब भी कोई काम करके सप्लाई ऑन करनी है तो सीरीज़ सर्किट में ही ऑन करें। जी हमने ऑन किया, एलईडी ऑन होगी, इसका मतलब है आउटपुट वोल्टेज आ गए हैं। डीसी 19.7 वोल्ट आ गए हैं।
इसका मतलब हमारा जो जॉब था, हमारा जो प्रोजेक्ट था वो कंप्लीट हो गया है, हम उसमें कामयाब हो गए हैं। बाज़ ऐसे चार्जर भी होते हैं जो बहुत ज़्यादा डैमेज हो जाते हैं शॉर्ट सर्किट की वजह से, उनका कोई पार्ट्स मिलता नहीं है, तो ये इसमें हम कामयाब हो गए। अब इसको दोबारा फिटिंग करते हैं, फिटिंग करके फिर चेक करते हैं। फिटिंग के दौरान एहतियात की थोड़ी ज़रूरत होती है कि जो लॉक वगैरह टूट जाता है कवर का, केस का, उसको बड़े एहतियात से लगाते हैं ताकि लगाने के बाद अपनी जगह पर बैठ जाए। इसमें कोई स्क्रू नहीं होता, सिर्फ लॉक ही होते हैं। लॉक को अच्छी तरह दोनों बॉक्स को प्रेस करेंगे तो लॉक बैठ जाएगा। ये 19 वोल्ट का चार्जर है लैपटॉप का। अभी दोबारा इसको ऑन करके आउटपुट पिन पे चेक करते हैं। पावर ऑन किया तो इंडिकेशन ऑन होगी और सप्लाई आ गई। जी दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।